स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का जो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 11 फरवरी 2026 का, जो आपके यूपीएससी, एसटीपीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, एनडीए, सीडीएस आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो करंट अफेयर्स है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जेलीफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी जेली AIP, यानी किस संगठन ने जेलीफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जेली AIP लॉन्च किया है। यानी जेली AIP यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जेलीफिश किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में इसरो, ऑप्शन बी में DRDO, ऑप्शन सी में इनकोइस, ऑप्शन डी में IMD। तो इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनकोसिस ने लॉन्च किया है। जो इनकोसिस ने हाल ही में जेलीफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इनकोइस, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनकोइस ने हाल ही में जेलीफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जेलीफिश जो इनकोइस, जो भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस हैदराबाद विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 9 फरवरी 2026 को 27वें स्थापना दिवस पर जेली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेलीफिश यानी एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव पोर्टल सहित 3 नई सेवाओं को लॉन्च किया है। एक है समुद्रा 2.0 ऐप मछुआरों के लिए उन्नत तटीय बाढ़ अलर्ट लॉन्च किया है, और एक है जेली IIP, एक राष्ट्रीय वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो, और एक दूसरा क्या है सिवास, यानी 3 सेवाएं लॉन्च की गई है। एक है क्या? तो जेली ऐप, और दूसरा है समुद्रा 2.0 ऐप, और एक है सिवास। जो जेली ऐप एक राष्ट्रीय वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो भारतीय तट पर जेलीफिश के एकत्रीकरण और झुंड और स्टैंडिंग घटनाओं को रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन और का विश्लेषण करेगा। और सिवास क्या करेगा? तो तटीय बाढ़ अलर्ट का भी बारे में बताएगा। और समुद्रा 2.0 ऐप मछुआरों के लिए एक उन्नत महासागर सलाह के बारे में जानकारी देगा। तो 3 नई सेवाएं लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो जेलीफिश इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव पोर्टल सहित 3 लॉन्च किया गया है। तो अगला देखते हैं, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन फरवरी 11 टू रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मान्यता देने के लिए 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और लड़कियों को भागीदारी देने के लिए 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी में है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे यानी विश्व इंजीनियरिंग दिवस, ऑप्शन सी में है विश्व इंजीनियरिंग दिवस, ऑप्शन डी में है ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ डे यानी ग्लोबल महिला स्वास्थ्य दिवस।
तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका मान्यता देने के लिए 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूएनए द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। यानी यूएनए द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो अगला देखते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इन फरवरी 2026। यानी भारत और किस देश ने फरवरी 2026 में रक्षा औद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन 1 में फ्रांस, ऑप्शन बी में ग्रीस, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में रसिया। तो इनमें से कौन सा भारत और किस देश ने फरवरी 2026 में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीस। जो ग्रीस देश ने हाल ही में फरवरी 2026 में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। तो भारत और ग्रीस ने सैन्य प्रशिक्षण को सुरक्षा संबंधी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को कवर करने वाले एक ढांचे पर हस्ताक्षर करके अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया है। और 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीक के मंत्री निकोलस जॉर्जियोस डेंडियास की द्विपक्षीय बैठक में संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और ग्रीस ने सैन्य प्रशिक्षण के सुरक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी और सैन्य प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी पर हस्तांतरण कवर करने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं और रणनीतिक साझेदारी भी गहरा किया गया है। तो अगला देखते हैं। अगला है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एल्डरली बजट। यानी किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला समर्पित बुजुर्ग बजट एल्डरली बजट पेश किया है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो भारतीय राज्य ने भारत का पहला समर्पित बुजुर्ग बजट यानी एल्डरली बजट पेश किया है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का पहला जो बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल, जो हाल ही में बुजुर्ग बजट पेश किया है, जो भारत का पहला राज्य है। आइए अगला देखते हैं इसके बारे में देखते हैं कि केरल वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए समर्पित बुजुर्ग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू एक्सपेंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन अंडर देयर रेस्पेक्टिव एजेंडा 2030 एंड आत्मनिर्भर भारत फ्रेमवर्क्स। तो भारत और किस देश ने हाल ही में अपनी संबंधित एजेंडा 2030 और आत्मनिर्भर भारत ढांचे के तहत रक्षा और औद्योगिक सहयोग को विस्तार करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश के बीच एजेंडा 2030 और आत्मनिर्भर भारत ढांचे के तहत रक्षा और औद्योगिक सहयोग के लिए विस्तार के लिए किस देश के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ऑप्शन 1 में फ्रांस, ऑप्शन बी में ग्रीस, ऑप्शन सी में जर्मनी, ऑप्शन डी में मलेशिया। तो इनमें से एजेंडा 2030 और आत्मनिर्भर भारत के
के तहत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पर हस्ताक्षर किया है किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीस। आइए इसके बारे में देखते हैं। ग्रीस देश जो यह समझौता रक्षा सहयोग को लिए 5 साल के रोड मैप पर केंद्रित था और इसमें गुरुग्राम IFCR IOR में ग्रीक संपर्क अधिकारी की तैनाती भी होगी, यानी गुरुग्राम में एक ग्रीक का अधिकारी भी रहेगा जो दोनों रोड मैप पर तैयारित है, रोड मैप पर केंद्रित है, यानी गुरुग्राम में जो IFC और IOR के एक ग्रीक संपर्क अधिकारी की तैनाती भी शामिल है, जिसमें वो सहयोग के साथ काम कर सकेंगे। अगला देखते हैं। इसरो हैज selected which site near the moon's south pole as the primary landing zone for चंद्रयान 4 यानी इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में किस स्थान को मुख्य लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो ऑप्शन 1 में है सैकल्टन क्रेटर, ऑप्शन बी में है मॉन्स माउंटेन यानी MM4, ऑप्शन सी में है साउथ पोल एटिकेटन बेसिन, ऑप्शन डी में है शिव शक्ति पॉइंट। तो जो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में किस स्थान को मुख्य लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मॉन्स माउंटेन जो MM4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो इसरो ने मॉन्स माउंटेन के क्षेत्र में 4 साइटों यानी MM1 और MM3 और MM4 और MM5 के मूल्यांकन के चंद्रयान 2 OHR डेटा पर आधार पर किया है, जिसमें MM4 को सबसे सुरक्षित चुना गया है क्योंकि इसमें कम ढलान यानी बड़े बोल्डर और क्रेटर कम है, क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए सबसे अच्छी रोशनी उपलब्ध कराएगी। यह सैंपल 2028 में रिटर्न मिशन और पानी को बर्फ की खोज के लिए आदर्श है, यानी जब ये लेकर वापस आएगा तो क्या 2028 में भेजा जाएगा, तो वापस में पानी की बर्फ और खोज के लिए आदर्श माना जाएगा, यानी रिटर्न भी ये वापस भी आएगा, तो सैंपल भी लेकर आएगा, रिटर्न सैंपल करके भी लाएगा। आइए अगला देखते हैं। इन फरवरी 2026 में राजस्थान बिकेम इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट, यानी फरवरी 2026 में राजस्थान किस उत्पाद में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? यानी इन फरवरी 2026 में राजस्थान किस उत्पाद में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ऑप्शन 1 में ऊन, ऑप्शन बी में कपास, ऑप्शन सी में दूध, ऑप्शन डी में है गेहूं। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान बन गया है 2026 में, इनमें से कौन से में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऊन में, जो ऊन में 2026 में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है ऊन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊन। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक ऊन कौन राज्य कर रहा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान राज्य कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 2026 में राजस्थान में इतना जो 1000 किलोग्राम ऊन उत्पादन के साथ भारत सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है, यानी आप देख लीजिए, इतना डाटा नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। जो भारत राष्ट्रीय उत्पादन में 47 पॉइंट कितना होगा और 47.5% के बराबर है। यह राज्य के कृषि और पशुपालन नीतियों की सफलता को दर्शाता है। तो इसका आंसर नंबर ए सही, ऊन सही हो जाएगा, ऊन ए। अगला देखते हैं। फरवरी 2026 में ADB ने असम और बाढ़ मिट्टी कटाव प्रबंधन के लिए कितने USD लोन मंजूर किया है? यानी इन फरवरी 2026
हाउ मच USD लोन डिड ADB अप्रूव फॉर फ्लड एंड सॉइल इरोजन मैनेजमेंट इन असम। यानी फरवरी 2026 में ADB ने असम में जो बाढ़ और मिट्टी के कटाव प्रबंधन के लिए कितने USD लोन मंजूर किया है ADB ने? तो ऑप्शन एक में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ADB ने फरवरी 2026 में असम में जो बाढ़ और मिट्टी कटाव का प्रबंधन के लिए कितने USD लोन मंजूर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अप्रूव किया है, लोन मंजूर किया है ADB ने। किसके लिए? असम में जो बाढ़ आता है और मिट्टी कटाव होता है उसके प्रबंधन के लिए USD ने 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन मंजूर किया है फरवरी 2026 में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो फरवरी 2026 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और मिट्टी के निपटने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर को लोन मंजूर किया है, जो राज्य के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाएगा। जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस कंपनी की नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द न्यू फैसिलिटी ऑफ विच कंपनी इन बेंगलुरु फरवरी 2026? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी में क्वालकॉम। जो इसका आंसर हो जाएगा, जो फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में जो किस कंपनी की नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में नई कंपनी जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन किए हैं नई फैसिलिटी के साथ। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किया ADB हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जो मेक इन इंडिया पहल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पुलिस फोर्स लॉन्च द ऑपरेशन शस्त्रा टू कर्ब द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन कल्चर एंड सोशल मीडिया? यानी किस पुलिस बल ने सोशल मीडिया पर गन कल्चर और हथियारों के प्रदर्शन के महिमा मंडन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? तो इनमें से कौन सा है जो किस राज्य के पुलिस ने किया है सोशल मीडिया पर गन कल्चर और हथियारों प्रदर्शन यानी महिमा मंडन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र का शुरू किया है? तो ऑप्शन एक में है मुंबई पुलिस, ऑप्शन बी में है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी में है कर्नाटक पुलिस, ऑप्शन डी में है पंजाब पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिल्ली पुलिस। जो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गन कल्चर को महिमा मंडल को हथियार प्रदर्शन के रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। ऑपरेशन शस्त्र जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में यानी 10 फरवरी की इसके विस्तार से भी बताए थे, तो चलिए फिर से देखते हैं इसके बारे में। जो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के हथियारों को प्रदर्शन और महिमा मंडल को रोकना है और युवाओं पर इसके गलत प्रभाव को कम करना है। किसके तो शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन शस्त्र, जिसका उद्देश्य क्या है?
तो सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रदर्शन करना और उसको महिमा मंडल करना यानी को रोकना है। महिमा मंडल यानी दिखाना, दिखावा ज़्यादा करना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अनाउंस इन द यूनियन बजट 2026, यानी केंद्रीय बजट 2026 से 27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित नए प्लेटफॉर्म की नाम क्या है। तो केंद्रीय बजट जो 2026 और 27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित नया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो महिला ई हार्ट ऑप्शन बी में है, सी मार्ट ऑप्शन सी में है, शक्ति पोर्टल ऑप्शन डी में नारी उद्यम। तो इनमें से केंद्रीय बजट 2026 और 27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो सी मार्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी मार्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय बजट 2026 और 27 में महिला उद्यमियों के लिए घोषित नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो सी मार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत भर की महिलाओं को उद्यमियों के लिए एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस और सहायता प्रणाली प्रदान करने के लिए सी मार्ट का शुरुआत की गई है। यानी भारत भर की महिलाएं उसमें उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केट की सहायता की गई है, जिसका नाम है क्या, सी मार्ट। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में यह पेश किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि इन फरवरी 2026 हाउ मच यूएसडी डेवलपमेंट असिस्टेंट डिड इंडिया अनाउंस फॉर सेचेल्स। फरवरी 2026 में भारत में सेशेल्स यानी सेशेल्स जो सेशेल देश है को कितने मिलियन यूएसडी का विकास सहायता पैकेज को घोषित किया है। तो भारत ने जो सेशेल देश को कितने मिलियन यूएसडी का विकास सहायता पैकेज घोषित किया है फरवरी 2026 में। यानी भारत ने सेशेल देश को कितने मिलियन का यूएसडी का पैकेज देने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन एक में 150 मिलियन यूएसडी 175 मिलियन, ऑप्शन सी में है यूएसडी 200 मिलियन, ऑप्शन डी में यूएसडी 225 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 175 मिलियन यानी यूएसडी 175 अमेरिकी डॉलर जो 175 मिलियन दिया जाएगा। किस देश को दिया जाएगा, सेशेल देश को दिया जाएगा। यानी कौन देगा, तो भारत देश से देगा। भारत ने सेशेल देश को विकास सहायता पैकेज घोषित किया है कितना, जो अमेरिकी डॉलर है 175 मिलियन डॉलर यूएसडी। अगला देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 2026 में भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है एक विशेष सहायता पैकेज घोषित किया है, जो सामाजिक आवास, मोबिलिटी, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा जैसे परियोजनाओं को समर्थन देगा। यानी अपने विकास के लिए सेशेल को उपयोग करेगा। इसी के लिए भारत सरकार ने सेशेल्स को 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की पैकेज घोषणा किया है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया वाज रिसेंटली हॉनर्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट विच ग्लोबल ट्रेड इन फेयर इन फरवरी 2026। भारत को फरवरी 2026 में किस वैश्विक व्यापार मेले में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन एक में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी में है बायोफैक 2026 जर्मनी, ऑप्शन सी में है गल्फ फूड 2026 दुबई, ऑप्शन डी में है CES 2026 लॉ बेजस जो। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफैक 2026 जर्मनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो
भारत को फरवरी 2026 में किस वैश्विक व्यापार मेले में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो बायोफैक 2026 जर्मनी, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो भारत को जर्मनी में आयोजित जैविक खाद्य पदार्थों को दुनिया के प्रमुख व्यापार मेले में बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो जर्मनी में आयोजित हुआ है। जो जैविक खाद्य पदार्थों के दुनिया के प्रमुख व्यापार मेले में बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर भारत को घोषित किया गया। इसमें यह मान्यता कितने साल बाद मिली है? तो 14 साल बाद मिली है। जैविक खेती क्षेत्र में भारत को बढ़ती निर्यात की क्षमता को रेखांकित करने के लिए यह दिया गया है। 14 साल बाद भारत को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो बायोफैक 2026 जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे होगा। विच कंट्री ऑफिशियली हैंडेड ओवर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया फॉर ईयर 2026, यानी किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? तो इनमें से जो किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए भारत को सौंपी है? तो ऑप्शन 1 में रूस, ऑप्शन बी में है ब्राज़ील, ऑप्शन सी में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी में चाइना। तो इनमें से कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। और किसने इसको करने के लिए दिया है? तो साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए भारत को सौंपी है। यानी अब भारत क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स का। तो किसने सौंपा है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ने। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से कार्यभार संभालने के बाद भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। जो भारत की अध्यक्षता प्रक्रियाओं में जैसे आतंकवाद विरोधी उपायों को समर्थन करता है, यानी आतंकवाद के विरोधी होगा। उपायों का जो कोई भी उपाय होंगे तो आतंकवाद विरोधी उपायों का समर्थन करेगा इसमें भारत। तो अगला देखते हैं। इन फरवरी 2026 इंडिया मार्क्ड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सेशल्स, यानी फरवरी 2026 में भारत ने सेशल्स के साथ राजनयिक संबंधों को कितनी वर्षगांठ मनाई है? तो ऑप्शन 1 में 40वीं, ऑप्शन बी में है 50वीं, ऑप्शन सी में 60वीं, ऑप्शन डी में 75वीं। तो फरवरी 2026 में भारत ने सेशल्स के साथ राजनयिक संबंधों की कितने वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 50वीं। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50वीं। जो फरवरी 2026 में भारत ने सेशल्स के साथ राजनयिक संबंधों की कितना हुआ वर्षगांठ मनाया गया है? तो 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत और सेशल्स ने अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गया है, जो दो देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और आप सभी का सपोर्ट बना रहे। तो सब्सक्राइब और डेली कीजिए ताकि सब्सक्राइब फॉर डेली करंट आप सभी को मिलता रहे। मास्टर एवरी एग्ज़ाम जो आप सभी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिशन सरकारी नौकरी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए जो डेली करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है और आपके साथ हर परीक्षा में आपके साथ मिशन सरकारी नौकरी 2.0 साथ रहेगा। तो इसके साथ
मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू। ओके बाय।